अच्छी बात हमारे अनिल वाजपेयी जी ने शहीदों के बारे में कही, महाराणा प्रताप के बारे में कही, भगवान शिव के बारे में कही, भगवान राम के बारे में कही। कहीं सरदार रतन सिंह जी ने लिखा था कि शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, मेहनत कशों ने देश को आबाद कर दिया। बन करके नेता जो देश की गद्दी पर चढ़ गए, बन करके नेता जो देश की गद्दी पर चढ़ गए, उन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया, उन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया। अब मैं अगले जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो राम कथा के एक अच्छे वाचक भी हैं, राम कथा भी करते हैं, और प्रतापगढ़ से हमारे बीच आए हैं हरि बहादुर हर्ष जी। हमारे बीच में हमारे मंच पर मोहित शौर्य जी जो हमारे धौलाना के पास गांव दौलतपुर ढीकरी है, उनकी भी गर्मामयी उपस्थिति हो गई है। मैं पूरे सदन से चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। वो कहीं दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, वो आ चुके हैं और आए हरि बहादुर हर्ष जी। कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था कि बाधाएं आती हो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा। एक बार जोरदार तालियां हरि बहादुर हर्ष जी के लिए। कविता के देदीप्यमान दिवाकर आदरणीय अर्जुन सिसोदिया जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दादा जय सिंह आर्य जी, आदरणीय वाजपेयी जी, पूरा मंच समृद्ध है। डॉक्टर शुभम त्यागी जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। समुपस्थित श्रोता समूह को मैं प्रणाम करता हूं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की पावन धरा प्रतापगढ़, जगत गुरु कृपालु जी महाराज की पावन धरा प्रतापगढ़ से शब्दों की कांवड़ लाया हूं, आप सभी को समर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप जी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं देख रहा हूं राजकुमार भाई आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। स्वागत है। बड़े धैर्य पूर्वक आप सभी कवियों को सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं पूजनीय महाराज जी को जो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, मंच पर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं अपने छोटे भाई मोहित शौर्य का, मिलना पहली बार हुआ है, ये सुखद है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। वाह। देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। क्या बात। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। पावन राम कथा से जुड़ा हूं, पूजनीय महाराज जी की उपस्थिति है। स्वागत, स्वागत। अपने पहचान की चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली मातु जगदम्ब का पुजारी हूं। आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली मातु जगदम्ब का पुजारी हूँ। किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख, एक हाथ में कलम एक में कटारी हूँ। वाहे गुरु वाला देश पूरे विश्व में विशेष, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूँ, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूँ। प्राण भले जाए पर वचन न जाने पाए, अवध नरेश राम जैसा व्रतधारी हूँ। प्राण भले जाए पर वचन न जाने पाए। और साहब, हमारे देश की राजनीति वहां गिर जाती है जहां सत्ता हथियाने के लिए पावन पुराणों को जलाया जाता है, मानस को जलाया जाता है।
महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां। उस समय मैंने आक्रोश की 4 पंक्तियां लिखी, आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत है। कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा। मैं ऐसे विधर्मियों का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो वो भी अमर हो जाएंगे। क्या बात कि है। सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। राम निष्काम यहाँ रमे रोम रोम में है, पांव में जो चुभे ऐसे शूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष है सनातन के, नागफनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। नागफनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल भी। अरे वाह वाह वाह। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल भी नहीं होती। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बढ़िया, बहुत कि बढ़िया। जब मानवता को शर्मसार जिम्मेदारों ने किया आज, हम आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी और कितनी होगी। क्या एक परिवर्तन संविधान में नहीं हो सकता? थोड़ी कठोरता नहीं लाई जा सकती? तब निवेदन करता हूँ। स्वागत है। जब मानवता को शर्मसार जिम्मेदारों ने किया आज, हम मौन रहे कुछ ना बोले ऐसी भी क्या मजबूरी है। जब मानवता को शर्मसार जिम्मेदारों ने किया आज, हम मौन रहे कुछ ना बोले ऐसी भी क्या मजबूरी है। जब अत्याचारों का हो प्रसार, हम पीठ दिखाने लग जाएं, तब दुनिया धिक्कार कहेगी ये जिंदगी अधूरी है। उठो भीम, फिर शस्त्र संभालो, जांग तोड़ दुर्योधन की। कह दो शकुनी के वंशज से मेरा ललाट सिंदूरी है। कह दो शकुनी के वंशज से मेरा ललाट सिंदूरी है। और जब अन्यायों की आंधी में गांधी के सपने बिखरे हो, तो रामराज में रावण का वध करना बहुत जरूरी। क्या बात। जब अन्यायों की आंधी में गांधी के सपने बिखरे हों। और अभी आदरणीय भाई साहब चर्चा कर रहे थे, हमारे देश में समय समय पर आवाज उठती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। घर घर से अफजल निकलेंगे, कितने अफजल मारोगे। मात्र 2 पंक्तियां उनके दमन के लिए मैंने लिखी। स्वागत कि घर घर से अफजल निकलेंगे, तो हम क्या चुप धारेंगे। घर घर से अफजल निकलेंगे, तो हम क्या चुप धारेंगे। हम राणा के वंशज हैं, हम घर में घुसकर मारेंगे। क्या बात। हम राणा के वंशज हैं, हम घर में घुसकर मारेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि देश के विभाजन का स्वप्न देखते रहे जो, दंड का करो उपाय मूढ़ मत मानो को। वाह। कि देश के विभाजन का स्वप्न देखते रहे जो, देश के लिए इससे और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि देश के विरोध में नारे लगाने वाले देश के सदन तक पहुंच जाएं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कि देश के विभाजन का स्वप्न देखते रहे जो, दंड का करो उपाय मूढ़ मतिमानों को। और द्रोहियों को जन्म देने वाली जो है संस्थाएं, पत्थरों से पाटो ऐसे पाप की खदानों। डसते भुजंग जो भी मानवीय सभ्यता को, आग के हवाले करो उनके वितानों को। आग के हवाले करो उनके वितानों को। भारत का अन्न खा के द्रोह करें भारती से, देश से निकालो ऐसे चोर बेईमानों। अरे वाह, बहुत बढ़िया। महाराज जी की पावन उपस्थिति है। मैं आपको वो रचना सुनाऊंगा जिसके लिए आपने आदेशित किया है। अगर आदेश हो तो मैंने राम रावण संवाद पर 101 छंद लिखे हैं। सकारात्मकता देखिए कि राक्षस भी किस तरह से भगवान का स्मरण करते हैं। केवल 3 छंद महाराज जी को मैं समर्पित कर दूं। स्वागत है। फिर मैं वो रचना सुनाकर स्वागत 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 है। रामचरितमानस की एक चौपाई है। थोड़ा पानी दीजिए। नहीं 3 केवल, आप डरिए मत। ये भाई साहब 60-84 की धरा है, अच्छे पानी मांग जाते हैं। हाँ, क्रांतिकारी भूमि है। मुझे खुशी है कि कम से कम आपके पास पानी है, तो नहीं तो बिना पानी के कितने लोग टहल रहे हैं पूरे देश में। मुझे प्रसन्नता है कि आप पानीदार हैं। पहले दिन युद्ध भूमि में राम ने रावण को पछाड़ दिया, वहीं से बात शुरू होती है। महाराज जी मानस की एक चौपाई है कि उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। दादा इसी चौपाई को आधार मान करके मैंने 101 छंद लिखे हैं। निवेदन करता हूं। राम ने रावण को परास्त किया और क्या कह करके छोड़ा कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं,
हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं। वाह। कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते नहीं। अरे वाह वाह वाह। लेकिन इससे भी ज्यादा क्या बात? रावण ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है, और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। जगत के नाथ दीनानाथ से न मेरा जोड़, फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है, फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है। और दीजिए आशीष या कि मारो दोनों ओर मोक्ष, यही सोच अस्त्र शस्त्र आप पे उठाया है, यही सोच अस्त्र शस्त्र। सलामत रहे जुआ करना, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है, ये कतरा तूफा से जंग लड़ता, इसे बचाए समंदर के जिम्मेदार। एक छंद केवल और पढ़ता हूं, फिर वो रचना पढ़ूंगा, 2-3-4 मिनट में समाप्त करूंगा। स्वागत है स्वागत है स्वागत। रावण से किसी ने सवाल किया कि अगर तुम सब कुछ जानते हो तो ये बताओ तुमने जानकी का हरण क्यों किया, और हरण किया तो अशोक वाटिका में ले जाकर के क्यों रखा। राजकुमार भैया, आपका जब फोन गया मैं तब से अस्वस्थ हूं, लेकिन मैंने आपके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और मैं मना नहीं कर पाया, मुझमें साहस नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लोभ था कि मैं आदरणीय दादा से मिलूंगा। मैंने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके मैं यहाँ स्वागत 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 स्वागत। रावण से किसी ने कहा कि तुमने जानकी का हरण क्यों किया, और अगर हरण किया तो अशोक वाटिका में क्यों रखा। तो रावण ने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। माताओं की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वागत। रावण ने कहा कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई माँ तू जानकी। वाह। कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई माँ तू जानकी। सुत की समूल व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई माँ तू जानकी। वंश हूँ पुलस्त से महान तपशालियों का, जानती है सुत की ढिठाई माँ तू जानकी, जानती है सुत की ढिठाई माँ तू जानकी। चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, चोरी 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 चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य। कहता हूँ मन में दुहाई माँ तू जानकी। अरे वाह। कहता हूँ। बहुत बढ़िया। आइए उस वीर शिरोमणि के चरणों में अपनी एक कविता रखता हूँ। स्वागत है। कविता कुछ बड़ी है लेकिन मैं छांट करके कुछ उसके अंश निकाल दूंगा, क्योंकि मैं स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है और मैं कविता पढ़ता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। स्वागत। भूमिका इतनी है कि हल्दी घाटी में एक स्थान है रक्त तलाई, दूसरा स्थान है घमनौर, जिसे हम खमनौर भी कहते हैं। राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व तो हाकिम खान सूरी एक पठान योद्धा कर रहा है, और अकबर की सेना का नेतृत्व एक राजपूत मानसिंह कछवाह कर रहा है। तब मैं निवेदन करता हूं, कहा जाता है कि हाकिम खान सूरी ने कसम उठाई थी कि मेरे हाथों से तलवार छूट जाएगी, मेरा सर कट जाएगा लेकिन तलवार नहीं छूटेगी। वह अंत तक युद्ध करता रहा। घोड़े पर उसका 105 मील दूर घमनौर तक युद्ध करता हुआ आया, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तब मैं निवेदन करता हूं एक छंद कविता की भूमिका में कि वक्ष फटे शीश कटे फिर भी वो रहे डटे, हटे नहीं युद्ध से न पीठ ही दिखाई थी। वक्ष फटे शीश कटे फिर भी वो रहे डटे, हटे नहीं युद्ध से न पीठ ही दिखाई थी। और सिर से विहीन धड़ युद्ध में रहे थे लड़, धड़ाधड़ शत्रुओं की लाश भी गिराई थी, धड़ाधड़ शत्रुओं की लाश भी गिराई थी। रक्त की बही थी धार मच गया हाहाकार, आर पार करने की होड़ जो लगाई थी, आर पार करने की होड़ जो लगाई थी। युद्ध मातु भारती के स्वाभिमान हेतु लड़ा, रणभूमि बनी हुई रक्त की तलाई थी। क्या बात। निवेदन करता हूं कविता कि हल्दी घाटी का घोर समर मुगलों ने डेरा डाला था, चहुओर मची थी त्राही त्राही, दूभर हो गया निवाला था। बर्बर मुगलों के वक्ष स्थल पर चढ़े वीर बलिदानी थे, दुश्मन में हाहाकार मचा जब गरजे राजस्थानी थे। भारत में हरदम छली गई घर के भेदी गद्दारों से, हो गए सजग सब मान सिंह से राजपूत हत्यारों से। हक्का बक्का था बादशाह पूरा अरिदल घबराया था, हक्का बक्का था बादशाह
पूरा अरिदल घबराया था। राणा के वीर सपूतों ने तांडव रणबीच मचाया था। हाकिम खां वीर सपूत महाराणा का बड़ा पुजारी था। घाटी की धूल रही माथे, हाथों में लिए दुधारी था। हाँ, क्या बात। घाटी की धूल रही माथे, हाथों में लिए दुधारी था। उसका प्रण था अन्यायी मुगलों के शीश उड़ाएंगे, घुसकर अकबर की सेना में ध्वज केसरिया फहराएंगे। सिर भले जुदा होगा धड़ से, लेकिन तलवार न छोड़ेंगे। इन अत्याचारी मुगलों के सिर कच्चे घट सम फोड़ेंगे। इन अत्याचारी मुगलों के सिर कच्चे घट सम फोड़ेंगे। सब कोल भील संगठित हुए, सब कोल भील संगठित हुए, ईमान नहीं खोने देंगे। हम अपनी भारत माता का अपमान नहीं होने देंगे। हम अपनी भारत माता का अपमान नहीं होने देंगे। भीलों के नायक राणा पुंजा डटे हुए थे चोटी पर। तब झुंड सियारों व गिद्धों के टूट पड़े थे बोटी पर। तब झुंड सियारों व गिद्धों के टूट पड़े थे बोटी पर। राणा पुंजा ने भी अद्भुत रण कौशल दिखलाया था। उस मातृभूमि के मत वाले ने अपना लाल गंवाया था। वीर बांकुरों ने मुगलों को काट काट खलिहान किया। भीलों और पठानों ने भी संग संग बलिदान दिया। भीलों और पठानों ने भी संग संग बलिदान दिया। हाकिम खां आरूढ़ अश्व पर अरकी गर्दन तोल रहा। रण में हर मेवाड़ी सैनिक हर हर बम बम बोल रहा। हाकिम खां आरूढ़ अश्व पर अरकी गर्दन तोल रहा। रण में हर मेवाड़ी सैनिक हर हर बम बम बोल रहा। कि मानो एक लिंग संग अल्लाह युद्ध भूमि में आए थे। संग संग मिल बहुसंख्यक मुगलों के शीश उड़ाए थे। सिंचित थी शमशीर लहू में कांप रहे थे सेनानी। हाकिम की हिम्मत के आगे थी अकबर को हैरानी। बिखर गए सब मुगल सिपाही आज पसीने छूट गए। एक छत्र अधिकारों वाले दूषित सपने टूट गए। किंतु युद्ध की मर्यादाएं कब मुगलों ने मानी थी। धोखे की रणनीति बनाकर रार दोबारा ठानी थी। और छल देखिए कि मेवाड़ी सैनिक बनकर कुछ मुगल सिपाही आए थे। वीर पठानों राजपूत भीलों के बीच समाये थे। छल छदमों का लिया सहारा, खून बहाया घाटी में। मेवाड़ी कुछ समझ न पाए, शीश गिरे फिर माटी में। मेवाड़ी कुछ समझ न पाए, शीश गिरे फिर माटी में। तोपों की गर्जना हुई थी, तलवारें चमकाई थी। खप्पर लेकर युद्ध भूमि में तब रणचंडी आई थी। तोपों की गर्जना हुई थी, तलवारें चमकाई थी। खप्पर लेकर युद्ध भूमि में तब रणचंडी आई थी। तीर बरसते थे वीरों पर, तन पर लगते थे गोले। मातृभूमि के मत वालों के दिल में धधक रहे शोले। मानसिंह सेनापति था, मुगलों की सेना भारी थी। मुट्ठी भर थे राजपूत पर जबरदस्त तैयारी थी। सेना के संग मानसिंह राणा लड़ते थे सीने से। हल्दी घाटी धन्य हुई वीरों के खून पसीने से। अरे वाह 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 वाह। हल्दी घाटी धन्य हुई वीरों के खून पसीने से। हाकिम खां मेवाड़ी सेना का नेतृत्व संभाल रहा। रणमंडल के मध्य वीर मुगलों के शीश उछाल रहा। वीर बांकुरे गरज गरज कर हर हर बम बम बोल रहे। मुगलों की गर्दन को अपनी तलवारों पर तोल रहे। वीर बांकुरे गरज गरज कर हर हर बम बम बोल रहे। मुगलों की गर्दन को अपनी तलवारों पर तोल रहे। उसी समय एक घटना होती है। हाथी के समान आकार वाला बहलोल खान आता है, जिसे राणा प्रताप ने एक झटके में तलवार से घोड़े समेत बीच से फाड़ दिया। निवेदन करता हूं कि वीर बांकुरे गरज गरज कर हर हर बम बम बोल रहे। मुगलों की गर्दन को अपनी तलवारों पर तोल रहे। बाहुबली बहलोल खान तब रणमंडल में आया था। छल छदमों का लिया सहारा, खूब कहर बरपाया था। दृष्टि फिराई राणा ने थे, युगल नयन तब लाल हुए। प्रलयंकर शंकर के जैसे उस पापी के काल हुए। सिंहनाद कर राणा ने फिर अपना भाला गाड़ दिया। झटके में घोड़े समेत बहलोल खान को फाड़ दिया। सिंहनाद कर राणा ने फिर अपना भाला गाड़ दिया। झटके में घोड़े समेत बहलोल खान को फाड़ दिया। बहुत बढ़िया। एक बार सारा सदन मेरा आग्रह है, प्रिय हर्ष के लिए जोरदार तालियां उठाए। और राजस्थान का शौर्य जो साकार किया उन्होंने कविता में 60-84 की जमीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहनाद कर राणा ने फिर अपना भाला गाड़ दिया। झटके में घोड़े समेत बहलोल खान को फाड़ दिया। मान सिंह था, दंग रह गया, उसे अजब हैरानी थी। वार किया उसने राणा पर, अभी हार ना मानी थी। चेतक ने हुंकार भरी, हाथी पर पांव अड़ाया था। चमक देखकर भाले की तब मान सिंह थर्राया था। छिप गया मान सिंह हौदे में,
चालक ने जान गंवाई थी, कट गया पांव जब चेतक का हल्दी घाटी सकुचाई थी। अरे वाह, बड़ा वाह, बहादुर, बहुत बड़ा बहादुर हाकिम खां रण में उत्पात मचाया था। बड़ा बहादुर हाकिम खां रण में उत्पात मचाया था। शत्रु शीश का ढेर लगाया तब दुश्मन खिसियाया था। मुगलों ने पीछे से जाकर हाकिम खां पर वार किया। शूरवीर ने रक्त तलाई में सिर का परिहार किया। सिर विहीन धड़ लड़ा खूब, घोड़े पर एड़ लगाई थी। बिना शीश का शत्रु देख मुगलों की शामत आई थी। वाह वाह, सिर विहीन धड़ लड़ा खूब, घोड़े पर एड़ लगाई थी। बिना शीश का शत्रु देख मुगलों की शामत आई थी। 5 मील तक रक्त तलाई से धड़ लड़ता आया था। हाकिम खां सूरी के सम्मुख सबने शीश झुकाया था। तन गिरा भले घमनौर बीच, फिर भी तलवार संभाला था। हाथों की शोभा थी कृपाण, वो नर नाहर मतवाला। वाह वाह, हाथों की शोभा थी कृपाण, बहुत वो सुंदर, नर नाहर बहुत मतवाला सुंदर। था। कसम उठाई हाकिम खां ने मरने पर भी ना तोड़ी। प्राण छोड़ना सरल हुआ लेकिन शमशीर नहीं छोड़ी। दिया वचन ना तोड़ा उसने, सब सच करके दिखलाया। शीश गिरा था 5 मील पर लेकिन धड़ लड़ता आया। अरे वाह वाह वाह, शीश गिरा था 5 मील पर लेकिन धड़ लड़ता आया। शत्रु मित्र सब हैरत में थे, वो अद्भुत बलिदानी था। वीर शिरोमणि था हाकिम खां, वो प्रचंड सेनानी था। वीर शिरोमणि था हाकिम खां, वो प्रचंड सेनानी था। हाकिम खां संग्राम सिंह राणा पुंजा लड़ते प्रचंड। ये शौर्य पराक्रम से अपने दुश्मन को करते खंड खंड। थी आग उगलती बंदूकें, बिंध गया बदन था बाणों से। लड़ रहे सूरमा सिंह सदृश था, मोह नहीं निज प्राणों से। प्राण लुटाकर वीरों ने भी राष्ट्रभक्ति दिखलाई थी। स्वाभिमान संग आजादी की पावन ज्योति जलाई थी। उन बलिदानी वीरों के चरणों की माटी चंदन है। उन बलिदानी वीरों के चरणों की माटी चंदन है। मातृभूमि पर शीश दिए उनका शत शत अभिनंदन है। प्राणों से प्यारी मातृभूमि है, शान नहीं जाने देंगे। बलिदान करेंगे जन्म जन्म, पर आन नहीं जाने देंगे। आओ हम पूजा करें, आओ हम पूजा करें, आओ हम पूजा करें, आरती करें देश के माटी की। आओ हम पूजा करें, आरती करें देश के माटी की। सब एक साथ मिलकर बोले जय 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 हल्दी घाटी की। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।